नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को पाठ 3 का अभ्यास कार्य भेज रही हूँ। इसे आज आप लोग अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। पाठ 3 मेरी साहसिक यात्रा। आप पहले शब्दार्थ लिखोगे। मुनाफा, लाभ, दास, सेवक, नौकर, वेग, गति, प्रवाह, दैत्य, राक्षस, असुर, दानव, विपदा, संकट, दुख, विपत्ति, पराजय, हार, कप्तान, मुखिया, अनुमति, आज्ञा, स्वीकृति, नरभक्षी, मनुष्यों को खाने वाले, आदमखोर, कृतज्ञ, उपकार को मानने वाला, विद्रोही, विद्रोह करने वाला, आवाज़, ध्वनि। इसके बाद आपका मौखिक प्रश्न है, इसे आप लोग पेंसिल से अपनी बुक पर लिख लेंगे। रॉबिन्स क्रूसो का जन्म कब हुआ था? 1622 में यॉर्क नगर में। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है मौखिक का। पहली समुद्र यात्रा पर रॉबिन्स क्रूसो के साथ क्या हुआ? रॉबिन्स क्रूसो भारी तूफान में एक मिनट बच्चों। भारी तूफान में फंस गया तथा वह बुरी तरह डर गया था कि कहीं काफ़ी कठिनाइयों के बाद वह किनारे पर पहुंचा। रॉबिन्स भारी तूफान में फंस गया था और वह बुरी तरह डर गया था। खड़ी पाई, काफ़ी कठिनाइयों के बाद वह किनारे पर पहुंचा। रॉबिन्स क्रूसो का जन्म कहाँ हुआ था? यॉर्क नगर में। रॉबिन्स क्रूसो गुयाना किसके साथ गए? जहाज़ के मालिक के साथ। ये तो आपका हो गया मौखिक प्रश्न उत्तर। इसे आप लोग पेंसिल से अपनी कॉपी बुक पर लिख लेंगे। इसके बाद कॉपी के लिए बच्चों जो सही है सिर्फ उसी का आंसर लिखना है, सारे का नहीं लिखना है। सही विकल्प में बस उसको लिख करके आप आगे टिक कर देंगे। रॉबिन्स क्रूसो के ऊपर किसने हमला कर दिया था? डाकुओं ने। रॉबिन्स क्रूसो को किसने अपना दास बनाया? डाकुओं के सरदार ने। रॉबिन्स क्रूसो ने फ्राइडे को खाने में क्या दिया? क्या था? रोटी और सूखे अंगूर। फ्राइडे ने रॉबिन्स क्रूसो का पैर अपने सिर पर क्यों रख लिया? जान बचाने के लिए। रॉबिन्स क्रूसो कितने वर्षों तक द्वीप पर रहे? 28 वर्ष तक। रॉबिन्स क्रूसो ने टोकरियां क्यों बनाई? अनाज रखने के लिए। इसके बाद है अति लघु उत्तरी प्रश्न। रॉबिन्स क्रूसो को समुद्र में किसके लिए मछलियां पकड़ने जाना पड़ता था? मालिक के लिए। ब्राज़ील में रॉबिन्स क्रूसो कितने समय तक रहा? 4 वर्षों तक। समुद्री डाकुओं के हमले का क्या परिणाम निकला? रॉबिन्स के कई साथी मारे गए। जो जीवित बचे उन्हें बंदी बना लिया गया। फ्राइडे कौन था? आप जंगलियों का कैदी भी लिख सकते हैं और सिर्फ कैदी भी लिखेंगे तो सही रहेगा। लघु उत्तरीय प्रश्न। रॉबिन्स ने दूसरी बार गुयाना जाने का फैसला क्यों किया? उसे ऐसा प्रतीत होता था कि, उत्तर लिखेंगे आप, उसे ऐसा प्रतीत होता था कि समुद्र उसे बार बार बुला रहा है। गुयाना की यात्रा के समय रॉबिन्स क्रूसो को किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? समुद्री तूफान तथा जंगली लोगों का उसे सामना करना पड़ा। आप लिखेंगे गुयाना की यात्रा के समय रॉबिन्स क्रूसो को समुद्री तूफान तथा जंगली लोगों का सामना करना पड़ा।
कोई बड़ी ताकत मुझे किनारे की ओर ले आई, इस कथन से रॉबिन्स क्रूसो का क्या तात्पर्य है? आप आंसर लिखेंगे कि उसके अंदरूनी ताकत यानी उसका साहस, आत्मविश्वास उसे किनारे तक ले आया। अपनी जान खतरे में डालकर भी रॉबिन्स ने फ्राइडे की सहायता क्यों की? क्योंकि वह उसका साथी बन जाए। आप लिखेंगे कि उसने फ्राइडे की जान इसलिए बचाई क्योंकि, या उसने सहायता की क्योंकि वह उसका साथी बन जाए। देखिए आपको ये जो प्रश्न है ग, इसका उत्तर है, इस कथन का अभिप्राय यह है कि आत्मबल और साहस के दम पर वह किनारे आ पहुंचा। ये नीचे इसका आंसर भी लिखा हुआ है, आप इसे अपनी कॉपी पर लिख लेंगे। बच्चों, इसके बाद आपका दीर्घ क्वेश्चन आता है, ये आपका गद्यांश आता है ना। इसे आप लोग भी अपनी कॉपी पर लिखेंगे। गद्यांश के लिए गुयाना की यात्रा डैश डैश करके आरंभ कर दिया था, ये लिख करके आप इसे लिखेंगे। मैं इसे पढ़ दे रही हूँ, आप सुनेंगे। गुयाना की यात्रा से लौटने के बाद कप्तान की मृत्यु हो गई। जहाज़ फिर से अपनी यात्रा के लिए तैयार हुआ, लेकिन समुद्री डाकुओं ने हम पर हमला बोल दिया। हमने डाकुओं का पूरी हिम्मत से सामना किया, परंतु वे संख्या में अधिक थे। हमारे कई साथी मारे गए। अंत में हम सब कैदी बना लिए गए। मुझे डाकुओं के सरदार ने अपना दास बना लिया। कभी कभी मुझे मालिक के लिए मछलियाँ पकड़ने समुद्र में जाना पड़ता। इस काम के लिए हमारे पास एक अच्छी नाव थी। एक दिन मैं मछलियाँ पकड़ने के बहाने समुद्र में दूर निकल गया। रास्ते में बिना कहीं रुके मैं कई दिनों तक समुद्र में यात्रा करता रहा। कुछ दिनों के बाद मुझे एक जहाज़ मिला। जहाज़ ब्राज़ील जा रहा था। उन कप्तान ने मुझे अपने जहाज़ में यात्रा करने की अनुमति दे दी। 22 दिनों के बाद हम ब्राज़ील पहुँचे। मैं ब्राज़ील 4 वर्ष तक रहा। मैंने यहाँ खेती बाड़ी का काम आरंभ कर दिया था। किसकी मौत हो गई थी? कप्तान की। हमले में के समय किसकी संख्या अधिक थी? डाकुओं की। रॉबिन्स क्रूसो मछलियाँ पकड़ने कहाँ जाता था? समुद्र में। रॉबिन्स क्रूसो को किसने जहाज़ में यात्रा करने की अनुमति दी? जहाज़ के कप्तान ने। ब्राज़ील में रॉबिन्स क्रूसो ने कौन सा काम धंधा शुरू कर दिया? खेती बाड़ी का। बच्चों, ये आपका सारा अभ्यास कार्य हुआ। इसके बाद मैं आप लोगों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न लिख करके भेजूंगी। इसे आप अपनी कॉपी पर लिख लेना और लिख करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेजिए। धन्यवाद।